Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Jha. फ्रेंड्स, नीट यूजी 2021 की स्कोर कार्ड धीरे धीरे मेल्स पे स्टूडेंट्स के धीरे धीरे आ रही है एंड ये धीरे धीरे उन्हें सेंड कर रही है और धीरे धीरे स्टूडेंट्स को अपनी रैंक अपने मार्क्स पता लगते जा रही है कि उनके कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बनी है। इस बार की क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करें तो इस बार की क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 138 है और SC ST OBC के लिए ही क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो 108 मार्क्स है। तो इससे अगर 2020 से कंपेयर करें तो 2020 में हमने देखा था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी, राइट। और लास्ट ईयर की अगर 2020 की क्वालिफाइंग कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 147 मार्क्स थी और SC ST OBC के लिए 113 मार्क्स थी। तो कहीं ना कहीं अगर 2020 के कंपैरिजन में इस बार जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार फिज़िक्स की पेपर टफ हुई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो पेपर है फिज़िक्स का वो ख़राब गया है और इस वजह से ये अनुमान लगाई जा रही थी, ये स्पेकुलेशन की जा रही थी कि इस बार जो है कहीं ना कहीं जो कट ऑफ होगी उसमें 15 से 20 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। ये स्पेकुलेशंस अलग अलग काउंसलर्स के तरफ से लगाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इस बार की क्वेश्चन पेपर क्योंकि टफ थी, फिजिक्स पोर्शन स्पेशली हम लोग को पता है कि फिजिक्स पोर्शन टफ थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फिजिक्स खराब हुआ है और ऐसे स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कि 2020 में पेपर बहुत ज़्यादा इजी था और इस वजह से जो कट ऑफ थी वो बहुत ज़्यादा हाई गई थी और 2021 में वो कट ऑफ थोड़ी नीचे आएगी, ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था। मगर अभी तक जो रिजल्ट को देखा गया है और जो क्वालिफाइंग कट ऑफ को देखी गई तो क्वालिफाइंग कट ऑफ के अकॉर्डिंग जैसा मैंने आपको बताया कि जनरल कैटेगरी के लिए 2020 में 147 थी और 2021 में 138 है। तो ये यहाँ पे ज़रूर 9 मार्क्स का डिफरेंस है। और जब आप क्वालिफाइंग कट ऑफ ऑफ अदर कैटेगरीज देखेंगे दैट इज़ SC ST OBC इन 2020 तो वो थी 113 और 2021 की बात करें तो वो है 108। तो ये ज़रूर थोड़ी डिफरेंस है, 5 मार्क्स का डिफरेंस कैटेगरीज में भी है, बट ये 5 मार्क्स या 7 मार्क्स की जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करने वाली है। एट द सेम टाइम कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूर कट ऑफ में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, मगर जो एक्सपेक्टेशन थी कि 15 मार्क्स 20 मार्क्स का डिफरेंस इस बार के कट ऑफ में आएगा 2020 के कंपैरिजन में, वो इस बार नहीं होने वाली है। क्योंकि टॉप पे जब हम देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट जो रैंकिंग लास्ट ईयर बनी थी जितने मार्क्स पे उतने ही मार्क्स के आसपास 2-3 मार्क्स का फ़र्क, 4 मार्क्स का फ़र्क आ रहा है। 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स कम कर दो तो आप देखोगे कि जो रैंकिंग बनी थी 2020 में उसी का ऑलमोस्ट रैंकिंग इस बार भी बन रही है। तो ये कहना कि इस बार की कट ऑफ नीचे जाएगी और 2020 की कट ऑफ बहुत ऊपर गई थी और उसके कंपैरिजन में इस साल की जो कट ऑफ होगी वो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी, ये गलत होगा, राइट। तो इस बात को सोच समझ के काउंसलिंग करें कि कहीं ना कहीं रिजल्ट ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं आई है। जो एक्सपेक्टेशन थी कि चेंजेस आएंगी, फिजिक्स का पेपर टफ था और इस बार जो है बच्चों ने फिजिक्स के पेपर में काफ़ी गलतियां की है और उस वजह से कट ऑफ में ह्यूज डिफरेंस आएगी, वो नहीं आने वाली है इस बार। तो बच्चों, आप लोग अपनी काउंसलिंग के लिए सोच समझ के स्ट्रैटेजी बनाएं और सोच समझ के काउंसलिंग को अटेंड करें, जिससे कि किसी भी कॉलेज में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं, आपके मार्क्स पे, आपकी रैंकिंग पे कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं और उसमें कॉलेज मैपिंग करनी ज़रूरी है कि आखिर कॉलेज कंपैरिजन करनी ज़रूरी है कि कौन से कॉलेज में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसकी एकेडमिक्स ज़्यादा अच्छी है। एट द सेम टाइम आपको साथ में ये चीज़ें भी देख कर चलनी है कि किस स्टेट में आप एडमिशन लेते हो, जिससे कि आपको आगे जब आप पीजी करोगे तो उसमें आपको बेनिफिट मिले। तो इस तरीके से आपको सोच समझ के चलना है, क्योंकि हमें मालूम है कि इंडिया में जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है। अभी 16th को OBC रिजर्वेशन जो है उसको लेकर के भी कोर्ट केस का फैसला आना बाकी है, तो हमें पता नहीं है कि वो कोर्ट केस किस तरफ जा सकती है। सो वी डोंट नो कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकती है। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में यही है
कि कौन सी ऐसी स्टेट है जहां हम एडमिशन लें तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकती है, राइट, पीजी करने के टाइम में। क्योंकि ऑब्वियसली जब स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो ज़रूर चाहेंगे कि आगे चल के वो पीजी करें। तो इन चीज़ों को देखते हुए ही आप जिस भी कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहते हो या जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, इन चीज़ों को देखते हुए आप, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी काउंसलिंग को अटेंड करें। थैंक यू सो मच।